जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम बहुत ही एक सेंसिटिव मामले पर अपना टॉपिक रख रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी हाथ जोड़कर सॉरी अगर किसी को बुरा लगे। ये वीडियो मैं सिर्फ जागरूकता के लिए बना रहा हूँ, किसी को नुकसान पहुँचाने का मेरा कोई मन नहीं है। तो मामला है जी कि हमारे थर्ड जेंडर का, यानी कि एक महिला है एक पुरुष है, तीसरा जेंडर आता है जिसे लोग किन्नर, हिजड़ा या कुछ भी एक्स्ट्रा आप समझ सकते हो, कुछ भी बोलते हैं। तो थर्ड जेंडर की अगर बात करें तो उसको प्रॉपर इज्जत नहीं मिल रही है और वो भी मिसगाइड हो रखा है इसी सिलसिले में। जबकि आज हमें खुद सोचना चाहिए, इतना विकसित दिमाग होने के बावजूद मानव उनसे भेदभाव करते हैं, तो ये गलत है भाई। इसमें देखो किसी की कोई गलती नहीं है, उनको सिर्फ विकलांगता की श्रेणी में रखना चाहिए। उनका एक पर्टिकुलर अंग जो विकसित नहीं हो पाया, सिर्फ इतना ही भेद है हम में और उनमें। लेकिन लोग उनसे अच्छे से व्यवहार नहीं करते और उनको चिढ़ाते हैं और मतलब आप इतना मजबूर हो गए हैं, वे समाज में बहिष्कार कर रखा है उनका। किसी के यहाँ जो बच्चा ऐसा हो भी जाता है तो उसके साथ भेदभाव करते हैं और उसे अलग कर देते हैं समाज से। तो ये गलत है भाई। और वो भीख मांगने पर मजबूर हैं बेचारे, थोड़ा बधाई वगैरह मांग के अपना गुजारा करते हैं। अगर हम देखे जाए तो हमारे शास्त्रों में भी अर्धनारीश्वर का रूप है में, अगर देखा जाए उनको हमें भगवान का रूप मानना चाहिए, क्योंकि लाखों में से कोई एक बच्चा ऐसा होता है। और अगर मैं टैलेंट की बात करूं तो उनमें टैलेंट बहुत हो सकता है, लेकिन उन्हें शुरू में ही इतना दरिद्र भावना से देखा जाता है, इसलिए वो अपना थोड़ा रास्ता बदल जाते हैं। नहीं तो अगर जिस टाइम पढ़ने की उम्र है, अगर उन्हें पढ़ाया जाए तो वे बहुत कुछ कर सकते हैं देश के लिए। बाकी अगर लड़का या लड़की की बात करें तो उनमें 18 साल के बाद जो हार्मोन्स में चेंज होता है, उसकी वजह से बहुत से बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर थोड़ा गलत रास्तों पे निकल जाते हैं। हार्मोन चेंज की वजह से बॉडी में जो उत्तेजना पैदा होती है, उससे उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। और उधर अगर हम उनकी बात करें थर्ड जेंडर की, तो वो इस चीज़ों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वो अच्छा अपना बेस्ट दे सकते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उभर सकते हैं, अगर उन्हें प्रॉपर इज्जत मिले। मेरा ये संदेश है कि उन्हें हमेशा इज्जत देनी चाहिए और जिस परिवार में भी हो उन्हें अपनाना चाहिए। वो बहुत कुछ कर सकते हैं यार, लेकिन आप उनको बस बुरा लगता है भाई, ऐसे करना नहीं चाहिए। वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेरी उनसे भी थोड़ा रिक्वेस्ट है, देखो मैं कोई पर्सनली आपसे सॉरी कहता हूँ अगर किसी की भावना को हर्ट पहुँचे। वो भी थोड़ा इधर उधर माइंड ना लगाकर पढ़ें अगर उन्हें मौका मिले। अब थोड़ा पढ़ाई की ओर जाएं। और भाई साहब, वो बहुत कुछ कर सकते हो आप इस देश के लिए। आप एक भगवान का रूप हो, अर्धनारीश्वर। समझो इस बात को। इस तरीके से अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करके इधर उधर गलत रास्तों पे भीख मांगना या नाचना गाना, ये नहीं करना चाहिए आपको। तो सोचना चाहिए कि हम प्रकृति में विशेष हैं, जो लाखों में से एक है, और भगवान शिव के रूप में है, जिसमें आदि शिव आदि पार्वती। तो आप भी थोड़ा, जो बुजुर्ग हैं उनमें किन्नरों में, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए आए, अगर कोई परिवार अब भी हीन भावना के चलते उन्हें निकालता है, तो थोड़ा उन्हें देखे कि इसका टैलेंट है, उसे पढ़ाए लिखाएं। एक मूवी भी आ चुकी है इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन थोड़ा फिर भी लोगों में जागरूकता नहीं है और पढ़ाई में वो बहुत बेस्ट दे सकते हैं भाई साहब। मेरा यही मानना है। आज यही इसी सब्जेक्ट को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वो हमसे किसी भी रूप में कम है, अगर उनका माइंडसेट बदल दिया जाए तो। माइंडसेट का सारा खेल होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हो, मैंने माइंडसेट के ऊपर एक वीडियो बना रखी है कि अगर आपका माइंडसेट अच्छा हो जाए और अच्छे कामों में लग जाए
मतलब गोल पर वो रहे अपना माइंडसेट, तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन उन्हें हीन भावना से देखा जाता है। एक सेंसिटिव मुद्दा है, हो सके तो थोड़ा जागरूकता फैलाओ भाई। उन्हें बिल्कुल भी गलत शब्दों का प्रयोग करके उनसे आचरण ना करें, उन्हें प्रॉपर इज्जत दे। वो लाखों में से एक है। अब तुम अगर बात करो हमारे जैसे इंसान जो साधारण है और औरत, उनका इस देश में क्या योगदान है, और उनकी बात करें तो उनका क्या योगदान है। योगदान सिर्फ टैलेंट का है भैया, कुछ नहीं होता। सिर्फ एक ही तो है कि वो काम नहीं कर सकते, यानी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। और बच्चे पैदा करके तुम कौन सा किसी ने कोई तीर मार दिया, क्या कर सकते हो तुम उनसे? क्या किस तरह बेहतर समझते हो अपने आप को, बताओ? मुझे कोई नहीं लगता उनमें भेद भाई। वैसे भी पॉपुलेशन बहुत बड़ी हुई है हर कंट्री की, मैं एक पर्टिकुलर देश का नाम नहीं ले रहा, सभी की पॉपुलेशन बहुत बड़ी हुई है। और अगर बात ही करें तो कुछ लोग ब्रह्मचारी भी रहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत निभाते हैं पूरी उम्र, तो उन्हें भी ब्रह्मचर्य समझ के और समाज में प्रॉपर इज्जत दो। वो इतना बेस्ट कर सकते हैं जितना एक साधारण आदमी नहीं कर सकता। प्रॉपर इंडिया में वैसे भी सेक्स की नॉलेज को थोड़ा कमी है, बच्चों को थोड़ा दबाव में रखा जाता है, लेकिन नहीं, उन्हें हमें समझना चाहिए कि वो सिर्फ एक जेनेटिक विविधता के कारण हो गया है, हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण वो शरीर उनका इस तरीके से हो गया है। नहीं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। उन्हें प्रॉपर इज्जत दो। और उनसे भी देखो, मेरी रिक्वेस्ट है भैया, ये कुछ नहीं होता। अगर किसी का हाथ पैर कट जाए और आपका सिर्फ वही अंग है अब विकसित नहीं हो पाया, तो आपको विकलांग की कैटेगरी में रखकर बल्कि और आरक्षण देना चाहिए विकलांग तक आपको। और अच्छे से परफॉर्म करोगे आप और भी ज़्यादा। इनके भाई साधारण आदमी में तो 100 डिस्ट्रैक्शन है। ये तो साले, अगर मैं अपनी ही बुराई करूँ तो ये तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं यार। वो भी अपने सही समय आने पर इस चीज़ को करते हैं, और इनका क्या है, ये डेली का काम बना रखा है। यानी कि बस आप इशारे में समझ आना, बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे। कुछ नहीं है भाई साहब, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। इसी के चक्कर में सारी दुनिया बर्बाद हो रखी है कि कहीं किसी का मर्डर हो रहा, कुछ हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। किसके ऊपर? इसी चीज़ के ऊपर ना। और वही भगवान ने उनसे का विकसित नहीं किया, तो वो वे तो और भी ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं भाई। उन्हें इन भावना से मत देख रहा। और भाई देखो, अगर किसी किन्नर को मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी, नहीं तो इस वीडियो को भाई फैलाओ। वो हमारे लिए अनमोल है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं देश के लिए भाई। इज्जत दो उन्हें। कुछ नहीं होता, एक चीज़ विकसित नहीं हुई। अगर मेरा एक हाथ या पैर कोई विकसित नहीं हुआ तो मैं विकलांग हूँ। मेरी नज़र में सिर्फ वो विकलांग हैं उस नज़र से, और नहीं तो कौन सा आम आदमी क्या कर रहा है इस देश के लिए, वो बड़ा तीर मार रहा है कुछ। उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट दो और उन्हें पढ़ाई की ओर अग्रसर करो। वो देश में, खेल में, हर चीज़ों में उन्हें उतारो, तुमसे बेटर करेंगे वो। और उन परिवारों को तो मेरी ख़ास नसीहत है जिसमें ऐसा कोई बच्चा होता है और वो उसे त्याग देते हैं, बस वो तो ऐसा काम कर रहे हैं जो भगवान से भी उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि अर्धनारीश्वर का रूप है मेरी नज़र में। वो इज्जत करनी चाहिए। और उनको भी थोड़ा मैं संदेश पहले भी दे चुका हूँ, भैया अच्छे से रहो, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक अंग विकसित नहीं हुआ तो आप हमसे अलग नहीं हो, हमारे में ही हो, ठीक है? जेनेटिक विविधता और हार्मोन्स के कारण ये हुआ। और आप लाखों में एक हो यार। पढ़ो लिखो और ध्यान दो, आप कामयाब होकर सभी किसी भी कंट्री को आप बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो। आप अर्धनारीश्वर हो मेरी नज़र में। बस इस मुद्दे को मैंने इसीलिए उठाया है आज, क्योंकि मैंने आज देखा है कि कुछ उनसे मिसबिहेवियर कर रहे थे। रास्ते में मैं जा रहा था, कोई उन्हें किस नज़र से देख रहा था, कोई कैसे। उनकी प्रॉपर इज्जत करना, यानी मेरे माइंड को, मेरे दिल को थोड़ी ठेस पहुंची जब ऐसा हुआ। वे किसी भी बात में हमसे कम नहीं, हमसे बहुत अच्छे हैं।
इस चीज़ में आदमी बर्बाद हुआ पड़ा है। जय हिंद, जय भारत। हमेशा रेस्पेक्ट करो सभी की, गरीब, अमीर और थर्ड जेंडर, ये सब दिमाग से निकाल दो। सब एक है। प्रकृति ने जो बनाया कुछ सोच के ही बनाया, लेकिन हम थोड़ा माइंड से पैदल ही है बस। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।